मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो कहीं पर घूमने जा रहे थे। और जैसा कि आप सबको पता है मुझे क्या पता कि हॉलीवुड मूवीज में घूमने के लिए लोग किसी होटल या कोई और जगह जाने के बजाय जंगल में जाएंगे मरने के लिए। तो वैसा ही इन दोनों के साथ होता है। गए थे जंगल में गपागप करने, लेकिन तभी कुछ लोग इन पर रेड कर देते हैं जिसमें लड़का मारा गया, लेकिन लड़की को वो अपने साथ ले गए, पता नहीं क्यों। दूसरी तरफ हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो फुटबॉल मैच खेल रहे थे। उनमें से एक लड़की मेन कैरेक्टर थी जिसका नाम एलेक्स थी। उसका बाप डैनी एक सोल्जर था जो अब रिटायर हो चुका था और अब अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन क्या फायदा, इतने साल आर्मी में रहने की वजह से इसका अपने फैमिली के साथ सेपरेशन हो चुका था और अब आगे भी इसे हिलाकर गुजारा करना पड़ेगा। एलेक्स भी अपने बाप डैनी से नाराज थी कि पूरी जिंदगी तो वो इनसे मिलने नहीं आया, लेकिन अब जब ट्रक का लेवल बढ़ चुका है तो अब आकर इनको प्यार दिखा रहा है। अच्छा बात नहीं है। खैर एलेक्स का स्कूल खत्म हो चुका था, इसलिए इसे कॉलेज में एडमिशन लेना था, इसलिए डैनी उसे कॉलेज ले जाने लगता है कि शायद इस तरह एलेक्स की नाराजगी कम हो और वो अपनी माँ के सामने डैनी की सिफारिश कर सके। लेकिन इसके चांसेस कम लग रहे थे क्योंकि एलेक्स वही से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। इनके शहर में भी बहुत सारे कॉलेजेस थे, लेकिन एलेक्स को 3 शहर दूर कॉलेज में एडमिशन लेना था, इसलिए डैनी उसकी बात मान लेता है और ये दोनों उस कॉलेज की तरफ चल देते हैं। अब ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि गाड़ी की टंकी फुल कर ले। वहाँ पर एलेक्स को एक अजीब आदमी दिखाई देता है जो इसे गंदी नजरों से देख रहा था, ये तो टट्टी है। लेकिन एलेक्स उसे इग्नोर कर देती है और ये बात डैनी को भी नहीं बताती। चलते चलते ये दोनों उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मूवी के स्टार्ट में उस कपल पर हमला हुआ था। तो ये दोनों भी गए। डैनी वहीं पर एलेक्स के लिए एक टेंट लगाता है, फिर ये आग लगाने के लिए लकड़ियाँ जमा करने जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं तो भागो। लेकिन ये क्या, इनकी गाड़ी को तो वो लोग लेकर जा रहे थे जिसमें सारी खाने पीने की चीजें थी। चाबी लगाकर कौन गाड़ी को पार्क करता है, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ। फिर भागते हुए ये दोनों उन लोगों की नजरों से दूर हो जाते हैं, लेकिन अब एलेक्स पैनिक करने लगती है और करो 3 शहर दूर के कॉलेज में एडमिशन। डैनी उसे दिलासे देकर कहता है कि उसने आर्मी में इससे भी सख्त वक्त को पार किया है तो ये यहाँ से भी निकल जाएंगे। और अब एलेक्स ऐसे बैठी हुई थी कि कुछ हुआ ही नहीं हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। थोड़ी दूर जाकर इन्हें एक वैन दिखाई देता है तो ये दोनों चेक करने जाते हैं जैसे ये वैन इनके मामू का हो। तो क्या हो गया इन पर हमला। वो लोग एलेक्स को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन हीरो के होते हुए ऐसे कैसे, वो भी इन्हें खूब देता है। आखिर में एक सांड जैसा आदमी इस पर हमला करता है जिससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था, तो ये किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए एलेक्स का पैर मुड़ जाता है और वो भागने की हालत में नहीं थी, इसलिए डैनी उसे लेकर एक जगह खुले में ही बैठ जाते हैं और वहीं पर रात गुजारने लगते हैं। लेकिन दूसरे दिन इन पर फिर से रेड बढ़ जाता है तो भागो। लेकिन इस बार उन सब का बॉस जो एक बुढ़ाऊ था वो भी आया था, तो इस बार डैनी की नहीं चलती। अब उनका बॉस यही पर शूट करके डैनी को और इस मूवी को खत्म कर सकता था, लेकिन स्क्रिप्ट में इस मूवी को और भी खींचना है, इसलिए वो डैनी को बेहोश करके नदी में फेंक देता है और एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। सह लेंगे थोड़ा सा। स्क्रिप्ट के मुताबिक डैनी होश में आ जाता है और वो उन चींटियों के पैरों के निशानों का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ वो लोग एलेक्स को एक केबिन में बंद कर देते हैं और यहाँ इसे अपने बाप के बजाय सिर्फ वहाँ से निकलने की फिक्र थी। वहाँ वो लड़की भी थी जो मूवी के स्टार्ट में उनके हाथों पकड़ी गई थी और अब वो प्रेग्नेंट थी। वो कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप रहने का, वरना ये लोग कुत्ते कमीने तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। लेकिन मौका पाकर एलेक्स वहाँ से भाग जाती है, लेकिन आगे तो रास्ते का डेड एंड था और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो चलो वापस। उधर डैनी को चलते चलते बॉस के पंटरों का अड्डा मिल जाता है, तो ये जाकर उन सबको अच्छी तरह से धोकर बंदी बना लेता है। क्यों बंदी बनाना है? मैं बंदा अच्छा लगता है, मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? उन पंटरों में बॉस का बेटा भी था। अब डैनी उन पंटरों को बार बार टॉर्चर करने लगता है, जिसे देखकर मुझे तो बड़ा मजा आया। वो लोग बताते हैं कि हम सिर्फ लड़कियों को पकड़ते हैं ताकि उनसे अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके, क्योंकि हमारी औरतों में किसी तरह का डिजीज फैल गया है जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो अब डैनी बॉस को फोन मिलाता है और उसे कहता है कि अगर अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो मेरी बेटी को यहाँ पर लेकर आओ, वो भी अकेले। ओके बाय। तो बॉस अपने बेटे की खातिर उसकी बात मान जाता है और अकेले वहाँ चल देता है, लेकिन अपने आदमियों को भी अपने पीछे आने को कहता है। अब बॉस एलेक्स को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों के दरमियान सौदा भी हो जाता है, लेकिन तभी वो दोनों डैनी पर हमला कर देते हैं जिसमें बॉस का बेटा राम राम हो जाता है और बाकी के पंटरों के आने पर डैनी उस जगह को ही ब्लास्ट कर देता है, जिसमें इससे और एलेक्स को एक खराश भी नहीं आती और बॉस के सारे पंटर मारे जाते हैं। लेकिन हरामखोर बॉस अब भी जिंदा था। क्या? कैसे? फिर अब एलेक्स की कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है और अब इसकी अपने डैड से दोस्ती हो जाती है और डैनी भी अपनी बीवी के साथ फिर से रहने लगता है और अब इसे हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो हरामखोर बॉस एलेक्स के कॉलेज तक पहुंच भी जाता है। ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।